Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह जिले के पीटर थाना इलाके के धावाटाड़ में कलयुगी मां के करामात से कांपा लोगों का रूह। 2 बच्चों की हत्या कर तीसरे बच्चे को साथ लेकर भाग जाने का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रथ यात्रा पर पुरातन शिवालय से निकाली गई भव्य रथ यात्रा। जय जगन्नाथ के जयकार से गुंजायमान हुआ शहर। रथ खींचने के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। भाजपा ने बूथ स्तर के कार्यकर्ता को किया सम्मानित। विधानसभा चुनाव में जुटने का किया आह्वान। मध्य विद्यालय उर्दू गांवा के अभिभावकों ने बीईओ को सौंपा आवेदन। विद्यालय प्रबंधन समिति के चुनाव में मनमानी का लगाया आरोप। गिरिडीह जिले के पीटर थाना इलाके के धावाटाड़ में रूह को कपा देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक कलयुगी मां पर ही अपने 2 बच्चों की हत्या किए जाने का आरोप लगा है। वहीं घटना के बाद से आरोपी मां अपने एक और बच्चे को लेकर फरार बताई जा रही है। मृतक सुखलाल सोरेन की 8 वर्षीय बेटी राधिका और 6 वर्षीय मासूम सचिन सोरेन था। घटना को लेकर आरोप है कि इन बच्चों की मां सोना देवी ने पहले इन्हें जहर देकर मारा और फिर 100 को नाले में फेंक दिया। बताया जाता है कि रविवार की सुबह ग्रामीण जब पशु चराने गए तो जंगल के नाले में बच्चों का शव पड़ा देखा। इसके बाद सुखलाल सोरेन को जानकारी दी गई। सूचना पर सुखलाल सोरेन वहां पहुंचे तो अपने जिगर के टुकड़ों को शव को देखकर उसके होश उड़ गए। वह बेसुध होकर गिर गया। मौके पर स्थानीय ग्रामीणों ने उसे संभाला। इस दौरान घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई। सूचना पाते ही पीटर थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। पुलिस द्वारा 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं एक अन्य बच्चे को लेकर फरार हुई मां की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। घटना को लेकर पूरे गांव के लोग मर्माहत हैं। सभी निर्दयी मां को कोस रहे हैं। अच्छा, कौन है बच्चा? दोनों 2 बच्चा है ना? 2 बच्चा है। कौन कौन है दोनों बच्चा? एक लड़के एक लड़का है। आपका कौन लगते हैं? मेरे को उसको बोलेगा मेरे चाचा। चाचा है। क्या हुआ, क्या था? क्या हुआ था? क्या हुआ था रात में मेरे को मालूम नहीं था। मैं सुबह आ गया, सर सुबह। सामने देखिए, सामने देख के बोलिए। अच्छा, तो पता आप लोग को कुछ नहीं है तो कैसे मौत हुआ है? सब बताया ना, दूसरा आदमी देखा था। जंगल में लाश इसी तरह से पड़ा हुआ था क्या? लाश में जंगल में? कौन जंगल में? गिसरी पड़ता है। गिसरी? हाँ। अच्छा अच्छा, कहाँ पर है दोनों? आपका घर कहाँ हुआ? धावाटा। और वहीं पर वो भीतरी जंगल भी है ना? कितने बजे सुबह जानकारी मिला आप लोग को? 9 बजे। अच्छा, क्या मतलब समझ में क्या आया? कौन कोई कुछ किया है क्या बच्चा लोग को? कोई जहर नहीं दे दिया। हैं?
जहर ने खिलाया, जहर खिला दिया? कौन खिलाया है? वो भाभी ने खिला दिया। मतलब बच्चों की माँ? हाँ, बच्चे को क्या नाम है बच्चों की माँ का? सोना दे। पूना देवी। क्या है, किस लिए खिलाई, कुछ बताइए, कुछ पता चला? मेरे को पता नहीं चला। नहीं। नहीं, भैया आपके भाई भाभी में लड़ाई झगड़ा हो रहा था क्या? लड़ा झगड़ा मेरे को मालूम नहीं ना। नहीं नहीं, आप चूँकि मुझे भाभी भाभी बोल रहे हैं हाँ, और आपका भतीजा भतीजी है, तो कभी भी झगड़ा झंझट सुने उन लोग के घर में क्या? नहीं सुना है मेरे को। नहीं सुने कभी? कभी भी नहीं। अचानक आज सुबह में दोनों बच्चों का लाश मिला है। अब भाभी आपकी कहाँ है तो? भाभी भाग गया किधर? हैं? भाग गया किधर? भागी हुई है। आज के बच्चों के पिता, बच्चों के पिता छोटा बच्चा भी लेके गया एक और है ना। अच्छा, एक बच्चे को भी लेके भाग गई है? 3 बच्चे थे क्या? बच्चा था। और एक वो बच्चे को भी लेके भाग गई है? रथ यात्रा के पावन अवसर पर शहर के आईसीआर रोड स्थित पुरातन शिवालय में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। काफी संख्या में लोग भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए मंदिर परिसर पहुंचे। इस दौरान पुजारी सतीश मिश्रा के द्वारा पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा की पूजा अर्चना की गई। साथ ही विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन, मिठाई आदि का भोग भगवान को अर्पित किया गया। इसके बाद पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा के विग्रह को माथे पर लेकर परिक्रमा किया गया। इसके बाद सुसज्जित रथ पर विग्रह विराजमान कर रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए रथ यात्रा मौसी बाड़ी अर्थात गांधी चौक स्थित छोटकी काली मंडा पहुंची। अब यहां अगले 7 दिनों तक पूरे विधि विधान के साथ यहां पूजन आरती होगी। इसके बाद पंचांग के मुताबिक आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को भगवान वापस मंदिर में प्रवेश करेंगे। रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। जय जगन्नाथ के जय घोष से शहर गुंजायमान हो उठा। झाल, मंजीरों और ढोल के थाप के साथ आतिशबाजी भी देखने को मिला। रथ यात्रा में काफी संख्या में युवतियां भी शामिल रही।
पावन अवसर पर जानकारी देते हुए आचार्य सतीश मिश्रा ने कहा कि इस बार रथ यात्रा के साथ रविवार का दिन और रवि मुख्य नक्षत्र है। आज का दिन विशेष संयोग है। उन्होंने कहा कि आज के दिन भगवान के दर्शन मात्र से ही जन्म जन्मांतर के कष्ट मिट जाते हैं। आज का दिन जो है योग से संपन्न है, जो गिरले प्राप्त होता है। आज के दिन जो रथ पर भगवान माता का दर्शन मात्र कर लेते हैं वो भव सागर से पार हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के कष्टों को मिटाने वाला यह रथ यात्रा महोत्सव हो, यह प्रकृति के लिए एक अनुपम छवि है। भगवान स्वयं जनता के कष्ट को देखने के लिए नगर भ्रमण करते हैं और यह नगर उत्सव के रूप में यह यात्रा जानी जाती है। इस यात्रा में भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के अपने शारीरिक मानसिक ताप से लोग निवृत्त होता है और अंततः अपने परिवार और जीवन को सक्षम बनाने में सफल होता है। यह यात्रा पुरातन शिवालय से निकालकर पुनः मूसीबाड़ी छोटी काली मंडा में संपन्न होगा। यह भगवान का विग्रह का पूजन हवन आदि कार्यक्रम होगा। मंडप में नवरात्रि के अवसर पर वहाँ भगवान नारायण का भी वास अत्यंत उत्तम फल को देने वाला है। जो व्यक्ति इसका दर्शन मात्र कर लेते हैं वो पापों से निवृत्त हो जाते हैं। रथ यात्रा को लेकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था की भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात थे। वहीं नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, यातायात प्रभारी राजेंद्र प्रसाद महतो दल बल के साथ मौजूद। वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड के गिरिडीह इकाई की एक बैठक सदर प्रखंड के सिरसिया में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष नवीन कांत सिंह ने किया, जबकि बैठक में संगठन के सचिव अमित रंजन, कार्यकारिणी सदस्य दिलीप शर्मा, आर.के. वर्मा, अजीत कुमार, अरविंद सिंह, रवि द्विवेदी, बीपी यादव, दशरथ किस्कू आदि उपस्थित थे। बैठक के दौरान कारगिल विजय दिवस के रजत अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। बताया गया कि इस अवसर पर 26 जुलाई को एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बताया गया कि रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर बैठक के दौरान सभी सदस्यों को अलग अलग जिम्मेवारी सौंपी गई। के लिए कर रहे हैं तो इतना तो कर्तव्य और नैतिकता सबके लिए बनता है कि आइए और अपना भैया पार्टिसिपेट करिए। ये तो किसी को सम्मान दे रहे हैं, ये तो हम लोग बेवकूफ़ हैं।
एमएस करे ही है। उनको देंगे, हाँ, वो तो देंगे। दीजिए, कोई जरूरी नहीं, सर्टिफिकेट दीजिए, सर्टिफिकेट दोबारा से बोलो ना। आज यह बैठक गिरिडीह पूर्व सैनिक संगठन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड की तरफ से रखा गया है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि 26 जुलाई 2024 को होने वाले कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के प्रोग्राम के उपलक्ष्य में है। उस प्रोग्राम को कैसे सफलतापूर्वक करना है, इसके बारे में चर्चा हो रही है। और इस प्रोग्राम में मैं गिरिडीह के पूर्व सैनिक संगठन के सचिव होने के नाते पूरे गिरिडीह शहर वासियों को आमंत्रित करता हूं कि वो इस प्रोग्राम में आएँ और इस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक सफल बनाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। आज का ये बैठक पूर्व सैनिक जिला संगठन का रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य कि जो शहीद हमारे कारगिल के दौरान, कारगिल युद्ध जो हुआ उसमें जो जवान हमारे शहीद हो गए, उनके याद में 26 जुलाई 2024 को हम लोग कारगिल विजय दिवस मनाने जा रहे हैं, जो हमारा नगर भवन में होगा। और इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है एक शाम शहीदों के नाम। उन शहीदों को याद किया जाएगा और उस विजय दिवस को हम लोग बड़े उत्साह से पहले भी मनाते आ रहे हैं और इस वर्ष भी मनाने की बात हुई है। इसी योजना के तहत आज हम लोग बैठे हैं और इसकी कार्य योजना बन रही है। और इसके अंतर्गत ही हम सारे जिलावासियों से आमंत्रित करते हैं, उनसे अपील करते हैं कि इस विजय दिवस में अपनी भी सहभागिता दें। तन से, मन से, धन से हमारा सहयोग कर सकते हैं और इस देश की गरिमा को बनाए रखने में, इस देश का जो हमारा महत्व है, सैनिकों का महत्व है, उसको बढ़ाए रखने में आप सबका सहयोग हमें चाहिए। आप ज़रूर हमारा सहयोग करें। सबको जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। सदर प्रखंड के पटेल नगर चौक पर रविवार को श्री बालाजी डेंटल क्लिनिक का भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन अवसर पर बतौर अतिथि भाजपा नेता लक्ष्मण स्वर्णकार और आम आदमी पार्टी नेता कृष्ण मुरारी शर्मा समेत अन्य गणमान्य शामिल थे। मौके पर उपस्थित अतिथियों का स्वागत शॉल और बुके देकर किया गया। इस दौरान अतिथियों के हाथों फीता काटकर क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के बाद अतिथियों ने क्लिनिक के संचालक डॉक्टर अमित कुमार को अपनी शुभकामनाएं दी। आज श्री बालाजी डेंटल क्लिनिक यहाँ पर खोला गया है और इस इलाके के लिए बहुत ज़रूरी भी था। और आज खोलने के बाद हम लोग सभी लोगों को बड़ा हर्ष है इस इलाके में। और हम चाहेंगे डॉक्टर साहब से अच्छा और क्लिनिक को खुले हम यही चाहेंगे और मेरी शुभकामनाएं। गिरिडीह के सिरसिया पटेल नगर चौक में आज यहाँ पर श्री बालाजी डेंटल क्लिनिक का उद्घाटन गांडे विधानसभा के पूर्व विधायक श्री लक्ष्मण स्वर्णकार जी के द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया है, खोला गया उनके हाथों से। डॉक्टर अमित कुमार इस क्लिनिक में बैठेंगे। इसके पहले यहाँ बेंगाबाद में जो है सो बहुत सफलता के साथ वहाँ पर एक क्लिनिक चल रहा है। और आजकल दांत का जो बीमारी है, मुंह का जो बीमारी है, आम हो गया है। बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक सभी लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो उसको देखते हुए यहाँ पर जो क्लिनिक खोला गया है, उम्मीद है ये जो क्लिनिक है इससे यहाँ के स्थानीय लोगों को और दूर दूर के लोगों को भी बहुत लाभ होगा। माननीय विधायक
पूर्व विधायक श्री लक्ष्मण समकान के हाथों होगा और यहाँ डॉक्टर अमित सेवा देंगे और जितना भी बन सकेगा हम लोगों से। और हम डॉक्टर मनीष कांत को मेरा नाम, मेरा पचम्बा थाना के सामने हमारी अपनी मकान और क्लिनिक है। ये हमारा चला जूनियर है और इसका साथ सहयोग हम हमेशा देते रहते हैं और देते रहेंगे। मौके पर डेंटल क्लिनिक के संचालक दंत चिकित्सक डॉक्टर अमित कुमार ने कहा कि उनके इस क्लिनिक में आधुनिक मशीनों से दांत में होने वाली हर बीमारी का उपचार किया जाएगा। श्री बालाजी डेंटल क्लिनिक जो पटेल नगर स्थित है, श्री लक्ष्मण सोमकार जी के द्वारा आज उद्घाटन किया गया। यहाँ पे सारे दांत का इलाज जैसे एक्सट्रैक्शन, स्केलिंग, सब जितने हैं दांत के संबंधित सभी इलाज यहाँ पे होते हैं। दांत लगवाना, निकालना, जितने सब सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। उद्घाटन अवसर पर डॉक्टर मनीष कांत, सत्यनारायण राय, ललित शर्मा, नंद किशोर शर्मा, भागीरथ शर्मा, लखन राणा, तारकेश्वर प्रसाद वर्मा, सुरेश वर्मा, रमाकांत वर्मा, राजेश कुमार, आशीष, हरिनंदन कुमार, नारायण विश्वकर्मा आदि मौजूद थे। रविवार को बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिसर में भाजपा जिला कमेटी के द्वारा गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह सह अभिनंदन विजय संकल्प सभा में लोकसभा चुनाव में बूथ स्तर पर कार्य करने वाले सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी व विशिष्ट अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रीतम ने सम्मानित किया। मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि असल में बूथ स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का चुनाव में अहम रोल होता है। लोकसभा चुनाव में देश भर में बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के काम के बदौलत आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बूथ को गढ़ने का काम असल में कार्यकर्ता ही करते हैं। इन्होंने कहा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं ने काम किया, उसी तरह से विधानसभा चुनाव के लिए काम करना है और भाजपा की सरकार राज्य में स्थापित करना है। मौके पर जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव, नुनुलाल मरांडी, अशोक उपाध्याय, दिनेश यादव, चुन्नूकांत, विनय सिंह, प्रकाश सेठ, विनय शर्मा, विनीता कुमारी, संजू देवी, उषा देवी, रीना शर्मा, कविता कुमारी, पिंकी सिंह, गुड़िया देवी, सोनिया कौशिक समेत कई भाजपा कार्यकर्ता व बूथ कार्यकर्ता मौजूद थे। इंजीनियर विनय कुमार सिंह जी मंच पर विराजमान, विशेष आमंत्रित सदस्य और अभिनंदन करने के लिए वंदे मातरम गान के लिए सभी से आग्रह होगा। अध्यक्ष, चारों अध्यक्ष सभी को करना पड़ेगा। उनका स्वागत करें। नाम पढ़ रहे पति चुनी 100 कार्यकर्ता को हमको सम्मान करना। अभिनंदन इस बात का श्री प्रकाश सेठ जी, बार एसोसिएशन के सर्वप्रथम अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। गिरिडीह के प्रति जो समय दिया इसके लिए इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। नहीं करते थे और इस बार वहां के कार्यकर्ताओं के बदौलत हम से बूथ के अध्यक्ष और जिनके बदौलत विपरीत परिस्थिति में भारी बहुमत से जिन्होंने जीत दिलाने का काम किए, वैसे हमारे देवतुल्य सभी कार्यकर्ता सिंह बद्दा जी, पूर्वी राजेश गुप्ता जी, मध्य जहां पर हम जीत दिलाने का काम किए हैं, वैसे कार्य जो हमारे जिले के पदाधिकारी हैं, जिले के उपाध्यक्ष श्री संजय कुमार सिंह जी, श्री श्याम प्रसाद जी उपाध्यक्ष,
जिला के मंत्री निर्भय कुमार सिंह जी, जिला के मंत्री युवा मोर्चा के जिला के बड़ा सौभाग्य है गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को अभिनंदन करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि वास्तव में चुनाव की हार और जीत तो पोलिंग बूथों पर होती है और इसलिए पार्टी ने तय किया कि भाई हमें नेताओं का तो हम अभिनंदन करते रहते हैं, जीतता है उनका भी अभिनंदन करते हैं, अध्यक्ष है, मंत्री है, पदाधिकारी, उन सबका होता है। लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता जो लोग बूथ पर डटते हैं, बूथ पर जो लोग काम करते हैं, यानी वो संगठन के लीड होते हैं, हमें उनका अभिनंदन करना चाहिए, उनका हमें स्वागत करना चाहिए। और इसलिए पार्टी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था और आज आप सब लोगों के बीच उपस्थित होने का यह हमें अवसर मिला। मैं आप सब लोगों से इतनी कहूँगा कि कह रहे थे कि पोलिंग बूथ तक जीतना ही चुनाव हम जीतते हैं और चुनाव के दिन ही ये कार्यकर्ता नहीं बल्कि पूरे 365 दिन वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यकर्ता को काम करते हैं। गांव में जाते हैं, अनेक सवालों का जवाब उनको देना पड़ता है। हम सब लोग तो भीड़ में रहते हैं, जाकर के भाषण देके मंच से उतर के चले जाते हैं, लेकिन जो गांव में कार्यकर्ता होता है, बूथ पर जो कार्यकर्ता होते हैं, वो तो गांव के लोगों से प्रत्येक समस्याओं से उनको सामना करना पड़ता है। अगर गांव में कहीं कोई गड्ढा भी हो गया तो लोग कहते हैं कि देखिए आपके नेता चुनाव में तो आते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन ये रोड ठीक नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है, यानी जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं उन समस्याओं से भी जूझते हैं और जनता के सवालों का भी जवाब भी ये जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता होते हैं, बूथ स्तर पर कार्यकर्ता होते हैं, चुनाव के दिन ही नहीं बल्कि लगातार वो 365 दिन वो कार्यकर्ता वो सामना करते हैं, जनता के सवालों का वो जवाब देते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो कार्यकर्ता होते हैं सबसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता होते हैं और पार्टी का भी जो निर्णय होता है, पार्टी का भी जो कार्यक्रम होता है, वो भी अगर जनता तक पहुंचाने का कोई सेतु का काम करते हैं, संवाहक एम्बेसडर का जो काम करते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के जो गांव में जो कार्यकर्ता होते हैं, बूथों पर कार्यकर्ता होते हैं, वही कार्यकर्ता ये सब काम करते हैं। गांवा प्रखंड बाजार स्थित मध्य विद्यालय उर्दू में विद्यालय प्रबंधन समिति के चुनाव में मनमानी को लेकर ग्रामीणों ने BEEO को आवेदन दिया है। दिए गए आवेदन में ग्रामीणों ने बताया कि यहां पर पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता एवं ग्रामीणों के जानकारी के बिना ही गुपचुप तरीके से विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव करा दिया गया है। इसलिए विद्यालय में पुनः निष्पक्ष तरीके से विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव करवाया जाए ताकि विद्यालय के विकास में सभी अभिभावकों का सहयोग रहे। मौके पर गांवा वार्ड सदस्य रेशमा परवीन, जैनब परवीन, हाशमी परवीन, शबाना खातून, मोहम्मद मंसूर, मोहम्मद शमशाद, रुखसाना बेगम, चंद केशर, शबाना परवीन, शर्मा परवीन, चमा तहसीन समेत कई अन्य लोग उपस्थित थे। चुनाव जो होगा तो मतलब अच्छा चुनाव नहीं होगा। हम लोग का बच्चा वहाँ पढ़ रहा तो हम लोग को चुनना चाहिए ना, लेकिन अपना मन मध्य विद्यालय में जो चुनाव हुआ शिक्षा का, तो उसमें से सब पेरेंट्स जो है सब सभी नाराज है, क्योंकि जैसे सर जो थे अपने मनमानी किए और जिसको नहीं बनाने का, जिसका बच्चा नहीं पढ़ता है वो उसको ही अध्यक्ष बना दिया गया है। इसलिए लोगों ने में तनाव भी आ गया है, पेरेंट्स लोग सभी नाराज है कि उसका बच्चा पढ़ता नहीं है। जब हम लोग का बच्चा पढ़ता मौजूद है, खुद वहाँ पे पढ़ता है, तो हम लोग को क्यों नहीं बनाया गया अध्यक्ष उसको, जिसका बच्चा प्राइवेट में पढ़ता है, यहाँ पे सिर्फ नाम है उसका लिखा हुआ, पता नहीं। और जैसे सब अपने मनमानी से लेकर के अपने वाइफ को उसमें संजीविका में
में डाल दिया है। और इससे सब पेरेंट्स लोग सबका माँ बाप जो बच्चे लोग जो पढ़ते हैं वहाँ पे उनका माँ बाप को कहना है कि हम लोग बनेंगे। देखिए सारे पेरेंट्स लोग मेरे सामने मौजूद है, उन लोग से बयान भी ले लीजिए। देखिए क्या कहना है, नहीं कहना, सिर्फ मेरा अकेला का नहीं कहना है। कहना है क्या जो भी चुना हुआ गेट बंद करके चुना हुआ। अब जब हम उस पर अड़े कि नहीं इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो वहाँ के प्रशिक्षक और शिक्षक जो भी था बदतमीजी से पेश आया मेरे साथ में और बोलने लगा कि जाइए जो करना करिए, अब जो बन गया सो बन गया। और पेरेंट्स लोग सभी ये बोला कि गलत, बहुत गलत हुआ। इसलिए हम लोग का मांग यही है कि अच्छे लोगों को चुना जाए और जो बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं उसको ही माँ बाप को चुना जाए, ताकि मतलब विकास अच्छे से स्कूल का हो सके और शिक्षा भी मिल पाए। रथ यात्रा के उपलक्ष्य में उसरी बचाओ अभियान समिति के सदस्यों ने रविवार को हर घर वृक्ष लगाओ अभियान के तहत पौधों का वितरण किया। इस दौरान गिरिडीह के सर्कस मैदान में उसरी बचाओ अभियान समिति के सदस्य राजेश सिन्हा ने आम, नीम, जामुन, अमरूद समेत कई फलदार और छायादार वृक्ष लोगों के बीच बांटे और उन्हें अपने घरों के पास रोपण कर देखभाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने की जरूरत है, इसलिए उनके द्वारा 1 लाख वृक्ष गिरिडीह में लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के तहत लोगों को प्रेरित कर पौधों का वितरण किया जा रहा है। मौके पर प्रदीप रजक, उमाकांत, नौशाद आलम, सोमनाथ चटर्जी, रमेश सिन्हा के साथ दर्जनों लोग मौजूद थे। कुछ मैसेज अपने व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड ग्रुप्स में डालें और ये अवेयरनेस वाली बात अगर हम लोग अपने फोटो के थ्रू, वृक्षारोपण के थ्रू, अपने जो भी घर घर पेड़ लगाओ अभियान का ये तीसरा सप्ताह है। लगभग उसरी बचाओ अभियान ने अब तक लगभग 2000 पेड़ को बांटे हैं और ये जो पेड़ है वो आपसी सहयोग से आप 1-2 पेड़ देते हैं, आप 2, 4, 5, 10 पेड़ देते हैं, उसको फिर हम लोग कलेक्ट करके अलग अलग जगहों पे बेचते हैं। घर घर पेड़ लगाओ अभियान चल रहा है। आज सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के पौधा एक पौधा प्राप्त किए। ऐसे जिनको जगह है अधिक से अधिक भी पौधा लगा सकते हैं। हमने अभी 110 पौधा लगवाया था पिछले साल, उसमें राजेश जी भी गए थे और पौधा का हम लोग लगाए। पौधा बहुत अच्छा बढ़ रहा है, मैंने 10 दिन हुआ है और यहाँ भी पौधा वितरण हम लोग घर ले जाइए और पौधा अच्छा से लगाइए। और जिनको भी जो पौधे का ज़रूरत हो वो आप राजेश जी को कहिए, हमको कहिए, हर तरह का पौधा मिलेगा। जिस तरह का पौधा का ज़रूरत हो उस तरह का पौधा उपलब्ध है। आज हमने 25 पौधा यहाँ पर आम का, नीम का, बेल, पीपल का, ये सब पौधा उपलब्ध कराए और भी जिनको जितना ज़रूरत होगा उतना पौधा हम देंगे। अभियान के तहत आज 7 जुलाई को बीटी फील्ड में पौधा वितरण का कार्यक्रम था और बहुत लोगों ने आकर के पौधे को लिया और अवेयर हो रहे हैं लोग, ये अच्छी बात है। और आज रथ यात्रा है, रथ यात्रा की शुभकामना के साथ बहुत सारे पेड़ पौधे हमारे गिरिडीह में लगेंगे, ये और भी अच्छी बात है। और यहाँ से हमारे गिरिडीह से जितने भी पेड़ लगाओ अभियान के जितने भी कार्यकर्ता हैं ना, वो सिर्फ गिरिडीह को नहीं पूरे झारखंड को, पूरे देश को अवेयर कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग जो भी वीडियोस वगैरह बना रहे हैं ना, जो भी स्टेटस लगा रहे हैं फेसबुक पे, वो सारे जगह जा रहा है और वहाँ के लोग भी अवेयर हो रहे हैं। और इसमें राजेश जी हैं, कृष्णा सर हैं और बहुत कोई हैं हमारे गिरिडीह के जो इसमें बहुत अपना बढ़ चढ़ के सहयोग दे रहे हैं, अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ जितने भी तमाम लोग आए हैं ये बिल्कुल पर्यावरण से जुड़े हुए लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा पर्यावरण सही है।